हिंदू समाज में शादी संस्कार और पवित्रता की निशानी है। समाज में इसकी काफी महत्व है और इसे एक ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसलिए हम युवाओं से आग्रह करते हैं कि शादी करने से पहले इस बारे में अच्छे से सोच समझ लें। शादी नाचने गाने या शराब और खाने के लिए नहीं होती है, ना ही ये दहेज या गिफ्ट के लेन देन के लिए होती है, जिसके चलते भविष्य में आपराधिक गतिविधियों वाली मानसिकता बनने लगती है। ना ही शादी कोई सौदा है। शादी तो एक पुरुष और महिला के एक नए रिश्ते की नींव की तरह है, जो उन्हें पति और पत्नी का दर्जा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान ये बातें कही। तलाक के मामले पर सुनवाई करते हुए ये बात रखी गई। जस्टिस पीवी नागारत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह पर बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि ये एक संस्कार है, कोई लेन देन नहीं, इसलिए इसके लिए सिर्फ प्रमाण पत्र काफी नहीं। कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में 7 फेरे और अन्य रीति रिवाज जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। सेक्शन 7 के तहत हिंदू रीति रिवाज से शादी होना आवश्यक है। कोर्ट ने ये भी कहा, सेक्शन 8 इस बात का प्रमाण है कि दो लोगों ने सेक्शन 7 के सभी रीति रिवाजों के साथ शादी की है। जस्टिस बीवी नागारत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मैसी की बेंच ने फैसले में कहा, अगर भविष्य में कोई कपल अलग होना चाहता है तो उस समय शादी के दौरान हुए रीति रिवाजों की तस्वीर प्रमाण के तौर पर पेश करना जरूरी होता है। बेंच ने कहा कि शादी कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, एक महिला और पुरुष के बीच एक रिश्ता कायम करने के लिए जरूरी प्रक्रिया है, ताकि दोनों मिलकर एक परिवार बनाएं, जो भारतीय समाज की बेसिक इकाई है। कोर्ट ने कहा कि विवाह एक संस्कार है और समाज में इसे महान मूल्य की संस्था के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। हम युवा लड़के लड़कियों से आग्रह करते हैं कि शादी करने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचें। भारतीय समाज में ये संस्था कितनी पवित्र है। बेंच ने ये भी कहा कि शादी शराब पीने, खाने, नाच गाने या फिर अनुचित दबाव में दहेज या फिर गिफ्ट लेन देन का आयोजन नहीं, जिसकी वजह से आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कोर्ट ने फैसला क्या लिया। रिपोर्ट के मुताबिक दंपति ने कोर्ट में बताया कि इन्हीं परिस्थितियों और दबावों के चलते उन्होंने उस वक्त वैदिक जन कल्याण समिति पंजीकृत से शादी का प्रमाण पत्र लिया और उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन रूल 2017 के तहत इसी प्रमाण पत्र की मदद से शादी को रजिस्टर करवाया। मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की बात सुनने के बाद कोर्ट ने बिना रीति रिवाजों के शादी रजिस्टर होने की बात को देखते हुए शादी को अवैध करार दिया।